बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्य स्वायोगः कर्मसु कौशलम। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान कहते हैं, समत्व बुद्धि युक्त पुरुष यहाँ इस जीवन में पुण्य और पाप इन दोनों को त्याग देता है। इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ। कर्म में कुशलता योग है और कर्मों की कुशलता का मतलब यह है कि कर्म के बंधन से हम छूट जाएं। कर्म किए बिना तो नहीं रह सकते। अशुभ कर्मों को जीतने के लिए शुभ कर्म करें, लेकिन शुभ कर्म का कर्तृत्व भाव ना आए, नहीं तो व्यक्ति शुभ कर्म का फल भोगेगा, उसमें आसक्त हुआ तो भी दुखी रहेगा और शुभ कर्म का फल भोग कर गिरा तब भी दुखी रहेगा। अशुभ कर्म का फल तो दुख देता ही है, किंतु शुभ कर्म का फल जो सुख है वह भी तो देर सवेर दुख देता है। तो न सुख की आकांक्षा न दुख का भय, अपितु सुख और दुख दोनों जिस आत्म सत्ता से दिखते हैं उस सत्ता स्वरूप में टिकने का भाव हो जाए और टिकाने वाले कोई संत दादू दयाल जी जैसे, साईं लीला शाह जी जैसे ब्रह्मवेता संत मिल जाए तो बेला पार हो जाता है। पशु की नाई कर्म करते करते मर गए तो कोई विशेषता नहीं है, आलसी होकर पड़े रहे तो भी कोई सार नहीं है। कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन से छूट के मुक्त हो गए, अपने आत्मा में आ गए, अपने आत्मा परमात्मा के प्रेम स्वरूप का, आनंद स्वरूप का अनुभव हो गया तो जीते जी मुक्ति। आत्मा के अनुभव में आ गए तो तुमने मनुष्य जन्म का फायदा उठाया। प्राप्त अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का कोई विशेष मूल्य नहीं होता है। अनुकूल परिस्थितियां सुख देकर नष्ट हो जाती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां सुख देकर नष्ट हो जाती हैं। दोनों नष्ट हो जाने वाली चीजें हैं। नष्ट होने वाली चीजों में अगर व्यक्ति दुखी सुखी होता ही रहता है तो उसने कोई कीमती जीवन नहीं बिताया। तो अनुकूलता आएगी, प्रतिकूलता आएगी, सुख आएगा, दुख आएगा, ये आके चले जाएंगे, लेकिन इनमें जो सम रहता है उसने फायदा उठाया, यही उसका नफा है। तो योगः कर्मसु कौशलम, किसी भी कार्य से अपना और दूसरों का अहित न हो। कर्म ऐसे करो कि कर्म करते करते कर्तापने का बाध हो जाए, जिससे कर्म करने की सत्ता आती है। उस असली मैं आत्मा दृष्टा साक्षी चैतन्य का साक्षात्कार हो जाए। सत्संग की सूझ से समत्व आ जाए। समत्व योग युच्यते सुखम व यदि व दुखम सा योगी परमो मथा। श्री कृष्ण गीता 6 अध्याय का 32वां श्लोक। सुख दुखद घटनाओं में अपने सम साक्षी स्वभाव में जगना समत्व योग है। बाहर की आंखों से नहीं, वेदांतिक समझ से इस समत्व योग में सजग पुरुष धन्य है। तस्य तुलना केन जायते, उस धीर पुरुष की तुलना किससे की जाए। अभिकंप योग को पाए हुए पुरुष के लिए गुरुवाणी में कहा गया है, तैसा अमित्रु तैसी बिखू खाटी, तैसा मानो तैसा अपमानो, हरखू सोगु जाके नहीं बैरी मीत समानी। कहु नानक सुन रे मना, मुक्ति ताही तै जानी। उस मुक्तात्मा जितात्मा महात्मा ने शिवजी के अनुभव को अपना अनुभव बना लिया। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजनो जगत सब सपना। जो हर समय हर देश हर वस्तु परिस्थिति में अपना आपा है, उस आत्मा हरि की समझ ही हरि भजन है।
उसी के रस में विश्रांति पाना चाहिए। किम लक्षणम भजनम रसनम लक्षणम भजनम।